अभी आप 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा निकली थी, तो वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को हमारे जो शास्त्र वगैरह हमारे सदगुरुओं ने मुर्शिदों ने बताया है, जो व्यक्ति किसी कारणवश गुरु दरबार में नहीं पहुंच पाता है तो गुरु महाराज ने उनको 1 साल तक की मोहलत दे दी कि आप 1 साल तो अपने दर्शन, बोलना ये नहीं है कि मेरे दर्शन कर जाओ, क्योंकि अगर मुझे कहते हैं कि मेरे दर्शन कर जाओ तो आप जेब में भर जाते थे, तो अपने आप में भगवान कह रहे हैं। तो आदमी तो कुछ भी सोचे थे, पर तो जो कहते थे 1 साल बाद तो अपने दर्शन तो दे जाओ, क्योंकि दर्शन परसन को देते हैं तो एक दूसरे के कर्म बंधन कटते हैं। अब सदगुरु तो उससे जुड़ गए, उस मालिक से, उस खुदा से जुड़ गए, लेकिन अपने अंदर तो जिन्हें कौन कौन से कर्म लदे हुए हैं अपने जीवात्मा पे, तो 1 साल में आप मुझे दर्श स्पर्श कर लोगे तो कुछ आपके भी कट जाएंगे और उनसे मिलने से तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी जो तुम भजन की ओर अग्रसर करेगी। कि भजन की ओर हम ऐसे नहीं जा सकते कि हम सोचें कि हम संसारी व्यक्तियों के संग रहें और हमारा भजन करने लगे, हम तो नहीं कर पाओगे भजन। अगर तो भजन करना तो वैसे लोगों के संगत में रहना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, बिना संसारी व्यक्तियों के संग रहेंगे कि बुराई भलाई के घर में जो हो रहा है, फलानी जगह जो हो रहा है, तो हमारा भी चित्त किधर दौड़ेगा, उधर की ओर। तो हम थोड़ी देर के लिए या तो कोई संकीर्तन करें या एकांत में बैठ के भजन करें। तो मैं एक कहानी सुनना था अकबर के जीवन से कि अकबर के दरबार में तानसेन नाम के संगीतकार रहते थे जो बहुत अच्छा संगीत गाते थे। कहते हैं वो जब दीप राग गाते थे तो दीप अपने आप जलने लगते थे, जब मृग राग गाते थे तो बारिश होने लगती थी। तो एक बार ऐसे तानसेन गा रहे थे अकबर के दरबार में, तो अकबर उनकी संगीत से बहुत प्रसन्न हुआ कि तानसेन तुम्हारे संगीत से मैं इतना यहाँ प्रभावित हुआ हूँ, शायद ही दुनिया में तुमसे अच्छा कोई गा पाए, संगीत या भजन कोई गा पाए। तो अकबर ने तानसेन ने थोड़ा मुंह वैसा बना लिया, उतर गया उनका मुंह कि बादशाह ऐसे कह रहे हैं। तो उन्होंने कि मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हारा मुंह उधर क्यों गया? कि बादशाह जो तारीफ कर रहे हैं वो सब झूठी है। कि झूठी कैसी है, मतलब तुमसे भी अच्छा कोई गाता है क्या? कि बादशाह वैसे तो मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने जबरदस्ती पूछा है। तो मेरे गुरु हैं जो मुझसे भी अच्छा गाते हैं, उनके गुरु होते बाबा नर हरिदास। तो उन्होंने कि बुलाओ हमारे दरबार में पेश करो उनके लिए गाने के लिए। तो उन्होंने कि नहीं, वो किसी के दरबार में नहीं जाते, उनकी मौज होती है वो तब गाते हैं। संत जो होते हैं वो किसी के आदेश पर नहीं चलते। सच्चा संत होगा, सच्चा फकीर होगा, सच्चा साधक होगा, वो किसी के भी आदेश को नहीं मानेगा, वो केवल अपने ही आदेश पे चलेगा। बस उसको जो करना है वो करना है, क्योंकि वो जानता सही क्या है और गलत क्या है। तो उन्होंने कहा कि बादशाह वो तो तुम्हारे दरबार में नहीं आ सकते, तुम्हें उनके दाम पर जाना पड़ेगा। तो उन्हें कहाँ रहते हैं, वो जंगलों में रहते हैं कुटिया बना के, और जहाँ जब वो नहा के स्नान करके तब वो 1 घंटे के लिए जरूर गाते हैं। अब वो 1 घंटा 2 रात के 2 भी बज सकती हैं, 3 भी बज सकती हैं, 4 भी बज सकती हैं, फिर सुबह 6 बजे भी गाने लगे। तो लेकिन अकबर के अंदर वो इतना बड़ा बादशाह था, उसके अंदर जिज्ञासा ऐसी थी, जो चीज़ को सुननी है या जो चीज़ को ग्रहण करनी है उसके लिए वो कुछ भी करेगा। जैसे अपन से वो कहते तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन रात को 2 बजे जगना है रोज, अपन नहीं जग पाएंगे। लेकिन उसके अंदर इतनी जिज्ञासा थी कि उसको जो करना है, उसको चीज़ सीखनी है या चीज़ को जानना है, तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। तो रात के जब 2 बजे दोनों गए और उनकी कुटिया के पीछे दुबक गए, तो बाबा नर हरिदास नहा के आए और उन्होंने गाया। तो अकबर उनके संगीत में ऐसा डूब गया कि उसको होश ही नहीं था कहाँ था, और उनकी आंखों में आंसू आने लगे और रोने लगे। सुबह के 6 बजे का रात के 2 बजे से सुबह तक 6। तब तानसेन ने कहा कि हुजूर अब तो 6 बज गए, उन्हें ऐसे झकझोरा। तो उनको मुझे कुछ होश ही नहीं था, जब उनके संगीत में डूबा तो मुझे पता ही नहीं मैं किन लोगों में चला गया था। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कोई भी बात को कहता है या कुछ भी संगीत को गाता है बगैर किसी स्वार्थ के, किसी के पीछे धन जुड़ा हो, किसी के पीछे कुछ चीज़ें जुड़ी हो ना, तो वो चीज़ें, उनके शब्द, उनका बात, उनका संगीत हमारे जीवन को प्रभावित नहीं छोड़ पाता। उनकी बातें ही हमारे जीवन में प्रभावित छोड़ पाती हैं, जो निस्वार्थ हो, जो किसी भी स्वार्थ बंदी ना हो। तो उन्होंने गुरु का संगीत उन्होंने लेकर दरबार में, उनसे पूछा
कि तेरे संगीत में और तेरे गुरु के संगीत में अंतर क्या है। तेरा संगीत मैंने खुद सुना, लेकिन मैं किसी दूसरे लोगों में नहीं गया, नहीं के लोगों में रहा, तो ये राज क्या है। तब नहीं हुई मुझे तो बड़ा सीधा और सरल उत्तर है। तो क्या है कि मैं जब गाता हूँ तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आज आप मुझे गाने के बदले क्या दोगे, कौन से जवाहरात हीरे जवाहरात दोगे, कौन से मुझे मोती दोगे, अपने हार आभूषण कौन से सोने चांदी की चीजें दोगे। और जो मेरे गुरु गा रहे हैं वहाँ किसी भी चीज की उम्मीद नहीं है उनको कि मैं जो गा रहा हूँ इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। जब हम इस उद्देश्य के साथ भजन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं कि जो मुझे कुछ चाहिए नहीं, कि चाह मिटी चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही से इंसान। जो तुमने कुछ मांग लिया, तुम्हारे अंदर मांग चल रही है तो तुम भिखारी हुए। एक भिखारी वो मंदिरों में मांग रहा है, अपने द्वारों पर आता है भीख मांग रहे। एक भिखारी वो है जब मंदिरों में जाते हैं और दिया आरोपी रखते हैं और मांगने की फरमाइश ज्यादा हो जाती, तो अपन क्या हुए, अपन का शहंशाह हुए, अपन भी भिखारी हुए। शहंशाह तो वही है जिसकी चाह और चिंता और मांग सब खत्म हो गए, वही शहंशाह है। लेकिन हम तो कहीं पे भी जाएंगे तो मांग करेंगे भी तो दो कौड़ी की मांग करेंगे, कभी जो मांग तो करेंगे नहीं कि परमात्मा हमें मिल जाए, क्योंकि वो मिल जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन उसको नहीं मांगते, बोलते हैं भगवान जो दुख दूर कर दो। तो दुख तो परमात्मा से बड़ा हो गया ना तुम्हारा, या सुख तुम्हारा परमात्मा से बड़ा हो गया, तुम परमात्मा को ही मांगो ना। जब महाभारत काल में पांडव से पूछा था कृष्ण भगवान ने कि तुम्हें क्या चाहिए, नारायण की सेना चाहिए मुझे चाहिए, तो उन्होंने कहा मन में संसार तो चल रही थी कि एक तरफ पूरा संसार हो एक तरफ परमात्मा। परमात्मा तुम्हारे सामने एक शर्त ही रखता है बस, एक तरफ तो पूरा संसार होगा एक तरफ वो होगा, अब तुम्हें चुनना है क्या चुनना है। लेकिन ज्यादातर आदमी संसार को चुन लेते हैं, संसार में ज्यादा भीड़ है, परमात्मा तो अकेला ही खड़ा है, उसके रास्ते पे तुम्हें अकेला ही चलना पड़ेगा। हो सकता होता है तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हारे घर के ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए, उस रास्ते पे सत्य के रास्ते पे तो आदमी को अकेला ही चलना पड़ता है, वहां दूसरा तुम्हारा कोई संग नहीं दे सकता। लेकिन आप अकेला चलने के लिए डरते हैं, एकांत पड़ जाएंगे, उदास हो जाएंगे। लेकिन तो एकांत का रस तो लो, आनंद तो लो अपनी आत्मा का। तो एकांत में जब हम डूबेंगे, अपनी आत्मा का आनंद लेंगे, जो हमारे अंदर परमात्मा एक बूंद अमृत की रोज टपका रहा है, और जिब्बा के ऊपर जिब्बा लगाना तो मासे के ऊपर के लिए रास्ता गया है, जिससे हम उस ब्रह्म से जुड़ते हैं। जब कोई आदमी गहरी साधना में डूबता है, ध्यान में डूबता है, तो उससे और ब्रह्म से मिलाप होने लगते हैं, अपने विचारों उनके विचार आने लगते हैं, ब्रह्मांडों में क्या चल रहा है वो अपन आप जान सकते हैं सब चीज़ों। लेकिन अपन उन चीज को जानने की कोशिश ही नहीं करते। अपन तो कहीं सत्संग में या कहीं आश्रम पर जाते हैं तो अपनी समस्या लेके पहुंच जाते हैं, महाराज ये समस्या है, अरे तुम वहाँ पहुंच गए, तुम्हारी समस्या अपने आप सुनी जाएगी। लेकिन उनने जो बता रहे हैं उनका उद्देश्य यही है कि आप लोग परमात्मा से कैसे मिल जाए। जिस संसार में चीज में बंधे हुए हो, तुम्हारे पास कितना भी धन हो, कितनी भी बड़ी संपत्ति हो, लेकिन संसार में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो लगे रहेंगे, सुख और दुख का जोड़ा है। लेकिन अब उसको स्वीकार नहीं करते, रोते रहते हैं जीवन भर। उसको स्वीकार करो और अपने ध्यान भजन साधना में जो भी आप नित्य कर्म कर रहे हैं उसमें लग जाओ। लेकिन आप इसमें ही रोते रहते हो कि ये नहीं हुआ, धन नहीं मिला, मकान नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली। अरे जब होने होंगी वो चीज हो जाएंगे। तुलसी भरोसे राम के निर्भर हो गए सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो तो हुई। जो होना है वो तो होगा, नियति के विधान को कोई नहीं टाल सकता। और जब कोई टालता भी है तो वो इसलिए टालता तुम्हारे समर्पण भाव से। जब तुम्हारा किसी पर अटूट विश्वास रहता है, तुम्हारी भक्ति सच्ची और पूरी 100% रहती है, तभी विधि के विधान को कोई सदगुरु, कोई भगवान, कोई गॉड, कोई खुदा, कोई मुर्शिद उस विधान को काट सकता है। जब तक तुम्हारी भक्ति सच्ची नहीं होगी तब तक वो इस प्रकृति के विधान में एक्टिवेट नहीं करते, क्योंकि तुम्हें सच्चे नहीं हो तो वो तुम्हारे विधान क्या कहता है। पांडवों की रक्षा इसलिए नहीं की कि वो पांडव धर्म के सत्य के रखते, उनको कृष्ण पर अटूट विश्वास था, वो विश्वास के कारण उनकी रक्षा की। कौरवों को विश्वास नहीं था तो उनकी भी रक्षा करते। तो जहाँ विश्वास है परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाता है। अब पहलाद से गई थी खम्भे में भी है क्या, तो खम्भे में भी है, तो उन्हें विश्वास था। आज तक क्या कुर्सी में है क्या, तो आप कुर्सी टूटा तो कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ विश्वास ही नहीं है। सारा खेल विश्वास का है। विश्वास है तो वो सब जगह है, विश्वास नहीं है तो कहीं पे भी नहीं है। तो मंदिर मस्जिद कहीं पे भी जाओ, लेकिन हम जाते हैं लेकिन हमें विश्वास नहीं है। विश्वास तो अपने आप पे ही है बस, लेकिन तुम अपने आप पे भी नहीं कर पाते विश्वास। जब कहीं कसौटी पे कसे जाते हो तो अपने आप पे भी नहीं कर पाते विश्वास।
लेकिन जब तुम्हारे अंदर विश्वास दृढ़ तभी होगा जब तुम सत्य के रास्ते पे होगे। अगर तुम सत्य के रास्ते पर नहीं हो तो तुम्हारा विश्वास अड़ल नहीं हो सकता। तुम कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर संचय बना ही रहेगा, तुम सत्य के रास्ते पे नहीं हो। और जो सत्य के रास्ते पे चलेगा ना, तो मंदिर मस्जिद वो भला कहीं नहीं जाए, तब भी जानता है खुदा, वो ईश्वर, गॉड मुझे देख रहा है। कि जो सच्चाई के रास्ते पे चला है उसको वो परमात्मा के बिल्कुल समीप है। जो झूठे है वो गलत रास्तों पे चल रहा है, छल प्रपंच चल रहा है, भले वो मंदिर में बैठा रहा है, दिया धरा रहा है, आश्रम पे बैठा रहा है, गुरु महाराज के चरणों में लौटा रहा है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। लेकिन हम ये चीज तो मैं सत्संग में कोई बताता नहीं, वो कहते हैं ये कर लो वो कर लो, लेकिन सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए तो कोई आदेश नहीं देगा। तुम तो जो कर रहे हो संसार में करते चलो, नहीं मिलेगा वो तुम्हें। वो मिलेगा तुम्हें एक ही शर्त पे कि तुम्हें अपने मैं तत्व को, अपने अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। साधक है उसको साधना का अहंकार, जो सेवादार है उसको सेवादार का अहंकार, जो दिया धर रहा है उसको दिया दार का अहंकार। हर चीज को आदमी को अभिमान है, और भक्ति में अभिमान परमात्मा को बिल्कुल ही पसंद नहीं। सबसे पहला तुम्हारा अभिमान ही खत्म करेगा, कि जब तक मैं तब तक वो नहीं है, और वो है तो मैं नहीं है। तुम्हारे अंदर मैं बगैया इधर चिल्लाते रहते हैं, मैं फलाना, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर। हर आदमी को ये गलत फहमी रहती है कि मैं हूँ इसलिए संसार चल रहा है। जब तुम खुद सोचो कि राम कृष्ण जितने भी महापुरुष आए, जब उनके जाने पर संसार नहीं रुका, तो आपको क्या लगता है आपके जाने से संसार रुक जाएगा? आपके ना कुछ करने से कुछ संसार में हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हर व्यक्ति में जो गलत फहमी में जीता है कि मैं कर रहा हूँ इसलिए संसार चल रहा है। लेकिन संसार तुम्हारे चलाने से नहीं चल रहा, उसकी नियति से चल रहा है। वो जब चाहेगा तब चलाएगा, और नहीं चाहेगा तो नहीं चलाएगा। तो साधना में अंतर यह है कि साधक हमेशा परमात्मा पर सब कुछ डाल देता है कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है। अहंकारी आदमी मुझे कहता है कि मैं कर रहा हूँ सब कुछ। तो हमें अंतर बचना है कि जो वो कुछ भी काम कर रहा हूँ तो परमात्मा पर समर्पण कर दो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, परमात्मा सब कुछ कर रहे हैं। तब तुम अपने जीवन का सच्चा आनंद ले पाओगे और परमात्मा की भक्ति को समझ पाओगे। परमात्मा में क्या संकेत देने वाला है। साधक जितनी ऊंचाइयों पर चढ़ता है तब भी मुझे कभी जी नहीं कहता कि मैंने बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या मैं कुछ बोल रहा हूँ। जब सत्संगी को सच्चा बोलता है उसे कहता है भाई साहब सत्संग बहुत बढ़िया देते हैं, तो भैया मुँह ना पता मैं क्या देता हूँ क्या नहीं देता। जब कोई सत्संग देता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर मालिक की मौज होती है, और जो सत्संग के वहाँ से उठ जाता है तो दूसरा व्यक्ति हो जाता है, फिर वो उस पर वो मौज नहीं बरस रही, तो उस टाइम पर वो जीवों को चेता रहा है और उसका उद्देश्य नेकी का है, दूसरे को सच रास्ते पर चला रहा है। तो उस घड़ी के लिए, उस समय के लिए उसके अंदर परमात्मा कह लो, उस खुदा का नूर कह लो, इस ईश्वर का तेज कह लो, वो उसके अंदर आ जाता है। लेकिन गुरु महाराज भी कहते थे जो मंच से बात बोल रहा हूँ, जो उधर की उधर नहीं पड़ेंगी, और जो कुटिया से बोलता हूँ वो चीज़ अलग हो जाती है। कि मंच पर जब कोई आदमी चढ़ता है, जब गद्दी पे बैठता है, तो वो किसी व्यक्ति विशेष का या किसी जाति का, किसी मजहब का, किसी धर्म का नहीं रह जाता, वो सभी का है। अपन क्या करते हैं महापुरुषों पर भी अपना अधिकार बताने लगे। बहुत से लोग तो कहते हैं गुरु महाराज हमारी जाति के थे। अब ये बताओ तो महापुरुषों तो को तुम हाथ जोड़ के कह रहा महापुरुषों को तो बख्श दो, जातीय मजहबों में उन्हें तो मत बांटो। तो तुम्हें संसारी इंसान ही बना दी, उनको भी तुम जातीय मजहबों में बांट रहे हो। ना तो अल्लाह किसी जाति मजहब में बंधा हुआ है, ना वो खुदा बंधा हुआ है, ना ईश्वर बंधा हुआ है, ना कोई सदगुरु किसी मजहब में या जाति में। वो स्वतंत्र है, वो किसी भी जंजीर को नहीं ओढ़े हुए हैं, वो सबके हैं और सभी उनके हैं, और वो किसी के भी नहीं है और सब उनके हैं। पर इस चीज़ को अपन समझना है कि अपन ये ना समझे कि हम सत्संगी होगा तो गुरु महाराज हमारे। तुमने अपने लोगों ने बहुत बात सुना होगा जो सत्संगी नहीं है लेकिन गुरु महाराज को मानते हैं, उन पर अपन से जाना मौज है। कारण क्या है तो वो हृदय से मानते हैं। अपन जी अपन जुड़ गए, अपन जी में हटारे हम तो जय गुरुदेव से जुड़े, अब तक कुछ होने वाला, अब मैं पूरी लग रहा हूँ। जी एक कारण डूब जाते हैं, जय गुरुदेव जुड़ेगा हो गया हमारा काम। तो जय गुरुदेव तो नहीं कहा कि तुम गलत रास्ते पे चलो या गलत काम करो। जय गुरुदेव ने तो ये कहा है कि आप जहाँ रह रहे हो, आपके बिहेवियर से और आपके वातावरण से लगना चाहिए तो कुछ सत्संगी रह रहा है। आप ऐसा कर ले बहलाओगे, गलत काम करोगे, दूसरा आदमी यार भैया गुरु महाराज से मत जुड़ना, उनके सत्संगी तो पागल। मैंने अक्सर जो अदर लोगों से मिला हूँ तो सब लोग जो मुझसे बात कहते हैं यार उनसे मत जुड़ना, उनके सत्संगी तो सब पागल है। तो कहीं ना कहीं अपन से गलती तो हो रही है ना, तब वो कह रहे हैं पागल। अपन किसी का कोई सम्मान वगैरह नहीं कर पा रहे, दान दक्षिणा कुछ नहीं दे पा रहे, तो वाणी तो किसी ने नहीं छीन ली ना अपनी। वाणी से दो प्रेम के बोल तो बोल सकते हैं,
लेकिन आज समाज में, संसार में वही चीज खत्म होती जा रही है। अगर हमारे द्वार पर कोई भिखारी आया, कुछ नहीं दे रहे, तो उससे प्रेम से मना करते हैं ना, हाथ जोड़े, भैया हमारे पास कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं ले जाएगा, तब भी मुस्कुराएगा, तुम आशीर्वाद दे के जाएगा। फिर बानी में भटाकते हुए और आप दे रहे हो, लेकिन तब भी आप अहंकार में ऐसे दे रहे हो। तो रहीमदास के पास जब रहीमदास थे, संत थे रहीमदास, मुस्लिम संत में संत हुए, तो रोज सुबह वो करोड़ों रुपए का दान करते थे अपने द्वार में। तो एक लोगों ने उनसे पूछा, हे रहीमदास जी बताओ, आप इतना दान करते हो लेकिन आपकी नजरें हमेशा नीचे क्यों झुकी रहती? तब वो कहते हैं कि देना ना हर कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग मोदे भ्रम करें तासी नीचे, क्यों देने वाला तो कोई और ही है। अगर मैं जो समझ के बैठ जाऊँ कि मैं दे रहा हूँ, तो जी मेरी नादानी है, ये मूर्खता है मेरी। देने वाला तो अपने आप भेज देता, सुबह मैं बांट देता हूँ। अब सामने से आएंगे नहीं तो कहाँ से बांटे, उनके पास होते नहीं तो कहाँ से बांटते। तो भेजने वाला संचय नहीं कर रहा, वो मुझे देता गया तो मैं बांट रहा हूँ, संचय नहीं करूँ। लेकिन हम क्या करते हैं कि जीवन भर हम अपने लिए जीते और अपने लिए मर जाते हैं। जब आप दूसरों के लिए जीने लगोगे, किसी के लिए कोई अच्छा काम करने लगोगे, तो अपनी अंतरात्मा से पूछना कितना सुकून मिलता है। अरे आपके पास पैसे नहीं हो, धन नहीं हो, फिर भी आप किसी रूप में किसी न किसी की मदद करना, और फिर देखना अपनी अंतरात्मा को कितना सुकून मिलता है। और तुम अपने ही काम में कर करके मर जाना, तो कभी सुख और शांति नहीं मिल सकती। तो तुम अपने लिए जी रहे, कुछ हो ही नहीं सकता तुम्हारा। जब दूसरों के लिए, दूसरी नेकी के लिए जीने लगते हैं, तब खुदा की मौज और परमात्मा की मौज हमारे ऊपर बरसती है, और हम उस नजर को, रहमत को देख सकते हैं कि वो बरस रही है उसके ऊपर। इसलिए हम लोग, सभी लोग जाति मजहब किसी धर्म में ना पढ़ते हुए, हमारा धर्म मानवता का धर्म है, और हम इस मानवता धर्म को सच्चे से निभा लेते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं बगैर किसी भेदभाव के। आज आपने देखा होगा, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई ऐसे चल रही है, हिंदू उसको गलत दृष्टि से देख रहा है, मुसलमान उसको गलत दृष्टि से देख रहा है। किसी भी धर्म में, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप भेदभाव करो। अब आप मेरी मूली काट देना, किसी मुस्लिम भाई की मूली काटना, उन्हें एक सा ही निकलेगा। तो भेदभाव कैसा? जो चेतना मेरे अंदर है वही मुसलमान भाई के अंदर है, फिर किसी की भेदभाव ना क्यों किसी की ऊंची नीची की भावना है? जब चेतना हमारे अंदर एक ही है, वो खुदा का मूड एक ही है, जब खुदा के बंदे ही है सब, तो भेदभाव ऊंच नीच कैसे? हर संत को, हर साधक को, वो जो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी भी मजहब से जुड़ा हो, अपने मन से ऐसी बातें ना करे जो किसी में भेदभाव की भावना डालती हो। समाज एक दूसरे में भेदभाव ना डालेगा, आपके अंदर हीनता की भावना आई किसी के लिए, तो आप ये बताओ परमात्मा के रास्ते पर कैसे चल सकते हो? सकता परमात्मा या खुदा वो अल्लाह उसी के रूप में आ जाए, आप ना पहचान पाओ। इसलिए सभी से प्रेम करो, सभी से प्यार मोहब्बत से रहो, तभी तुम उसकी रहमत को समझ सकते हो और उसकी कृपा को समझ सकते हो। अगर आपके अंदर किसी के अंदर हीनता की भावना है, तो आप खुदा को, उस अल्लाह को, उस गॉड को, उस मालिक को कभी नहीं समझ सकते। इसलिए सभी से प्रेम करें, सभी से मोहब्बत से रहें, चाहे वो सत्संगी हो या ना हो। तो गुरु महाराज तुमसे बहुत प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि सत्संगी से तो कोई भी अच्छे से व्यवहार कर लेगा। महत्वपूर्ण बात है अदर लोगों से भी बहुत अच्छा व्यवहार करना। पर आज की वाणी को हम नहीं प्रणाम देंगे। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो, तो अपना बेटा समझ के मुझे माफ कर देना। जय